हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की जो फर्स्ट बुक है स्कल उसका फोर्थ लेसन हमने रीड किया था, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, वाई इज़ सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। कल्पना चावला जो है वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट हरियाणा। हरियाणा स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट करनाल में उनका जन्म हुआ था। दो सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, यद्यपि उनका जन्म और जो उनका पालन पोषण है वो इंडिया में हुआ था। आफ्टर सी वेंट टू यूएस, और उसके बाद वो बाद में यूएस चली गई। सी बिकेम इट्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और वहाँ की सिटीजनशिप उसने ले ली या वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली। दिस इज़ द रीजन वाई सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, और यही कारण है कि इसी कारण से उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। When and why did she go to the US? वो क्यों और कब जो है यूएस गई थी। Who did she marry? और किससे उन्होंने शादी की थी। She went to US for a master degree after completing her Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering. वो मास्टर डिग्री लेने के लिए अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीएससी कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री लेने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए यूएस गई थी। देयर सी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और वहाँ उन्होंने जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था यानी जो जहाज़ उड़ाने का प्रशिक्षण देता था, उन जीन पियरे हैरिसन के साथ उन्होंने शादी की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और किस चीज़ ने उनको आइडिया दिया कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, चावला अप्लाइड टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद यानी पायलट बनने के बाद कल्पना चावला ने नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई किया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। नासा में सेलेक्ट होने वाली वो पहली थी। इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड एट नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में वो नासा में एक ट्रेनिंग के लिए, एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए वो सिलेक्ट हो गई थी। इट वाज हर सक्सेस एज ए पायलट विच गेव हर द आइडिया, और ये उसकी सक्सेस एज ए पायलट के रूप में जब वो सक्सेस हो गई, वो पायलट बन गई थी, तो उसी बात ने उसको आइडिया दिया दैट की सी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है। What abilities must an astronaut have according to the journalist? जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग यानी जर्नल जो लिखते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या एबिलिटी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट में। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार एक एनॉर्मस एबिलिटी होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा योग्यता होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट में। एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और आज के समय में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आप एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज यानी एक बहुत ज़्यादा नॉलेज, डीपली नॉलेज हर विषय में आपको होनी चाहिए। डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में, उसका वर्णन करना है। कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया। इनका पहला मिशन जो स्पेस शटल कोलंबिया था उसमें था। इट वॉज़ ए 15 days 16 hours एंड 34 minutes। ये 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का टाइम लगा था इसमें। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times ट्रैवलिंग। इस समय के दौरान यानी 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट के दौरान उसने 252 बार जो है ट्रैवलिंग की थी अर्थ के अराउंड, धरती के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। 1.45 मिलियन किलोमीटर, और इस समय के दौरान 1.45 जो मिलियन किलोमीटर है वो दूरी तय की थी। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और वो जो क्रू मेंबर थे उन्होंने इस समय के दौरान
ये एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे पौधों में परागकण छिड़कना कि वो भोजन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इट आल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप। ये भी परीक्षण किया गया था कि स्पेस में कठोर धातु बनाई जा सकती है या फिर फास्टर कंप्यूटर चिप बनाई जा सकती हैं। इट वॉज ऑल डन फॉर ए प्राइस टैग ऑफ 56 मिलियन, और इसमें लगभग 56 मिलियन जो है डॉलर का खर्च आया था। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम? एक ड्रीम को पूरा करने के बारे में कल्पना चावला के क्या विचार हैं, क्या कहा उन्होंने? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? क्या आप उससे सहमत हैं कि सक्सेस जो है वो पॉसिबल है, सफलता जो है वो संभव है? क्या इस बात से सहमत हैं? कल्पना चावला ने कहा द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि जो रास्ता है सपनों से लेकर सफलता तक का वो एग्जिस्ट करता है, यानी वो वास्तव में है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए इसको ढूंढने की, एंड द कोरेज टू गेट ऑन टू इट, या और साहस होना चाहिए इसे प्राप्त करने का। यस सक्सेस इज़ पॉसिबल, ये पूछा था क्या आप इससे सहमत हैं? तो यस सक्सेस इज़ पॉसिबल, हाँ सफलता संभव है। इफ़ ए पर्सन हैज़ द स्ट्रॉन्ग विल पावर, यदि किसी व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग विल पावर है, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति है उसके अंदर, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, गट्स टू फेस द चैलेंजेस को, यानी आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सामना करने की यदि गट्स है, हिम्मत है उसमें, दैट कैम वाहिल चेजिंग वन ड्रीम्स देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यानी जब आप अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हो, अपने ड्रीम्स का पीछा कर रहे हो, उनको पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप में अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए मजबूत, और जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने का हिम्मत होनी चाहिए, तब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तब हर चीज़ जो है वो संभव है। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉइस, कोलंबिया के बारे में जो मतलब जानकारी लिखी गई है उस जो रिपोर्ट में, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बताने हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया की लिफ्ट ऑफ की डेट और प्लेस बतानी है, यानी किस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की थी और कहाँ से। 16 जनवरी 2003 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से यात्रा की थी। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, जो सवार थे एस्ट्रोनॉट वो कितने थे? 7। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस में कितने दिन रहा? 16 डेज। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्टों के द्वारा कितने एक्सपेरिमेंट किए गए? 80। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापसी की डेट क्या थी? सैटरडे 1 फरवरी 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कंटैक्ट, और उस हाइट कौन कितनी थी जब उसका जो कंटैक्ट है नासा से टूट गया था? 2 लाख फीट। तो यहाँ आगे मैच द फॉलोइंग है, एक साइड आपको जो वर्ड दिए गए हैं, जो फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका सामने वाले से सेंटेंसेस से मैच करना है। तो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी क्या था? ऐसी ट्रेजेडी जो पहले स्पेस में कभी ना घटी हो। ए सैड एक्सीडेंट ऑफ काइंड दैट हैज़ नेवर बिफोर इन स्पेस, जो एफ है वो इसका फर्स्ट का आंसर है। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, यानी जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो जहाज उड़ाना सिखाने का, तो ए पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, ई जो है इसका राइट आंसर है। स्पेस मिशन क्या है? ए सेट ऑफ जॉब टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप के द्वारा एक मतलब किया गया स्पेस में जो काम है वो जॉब है। सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि एक लिमिटेड फील्ड में या एक विशेष जो सब्जेक्ट है उसमें आपको महारत हासिल होना। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब है हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी होना। एव इंस्पायरिंग का मतलब है समथिंग दैट काज फीलिंग टू अस रिस्पेक्ट एंड वंडर। इंस्पायरिंग यानी ऐसा कोई काम जो आपको रिस्पेक्ट या वंडर हैरानी दे, यानी जिससे आपको फील हो। इन दिस एज मतलब नाउ डेज, इन दिस टाइम्स यानी इन दिनों या इस टाइम। फ्रेज दे रखे हैं, उनको आप फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स और सेंटेंस में यूज़ करना है और उनके मीनिंग ढूंढने हैं। द ब्रोक आउट ब्रेक वायलेंटली यानी बुरी तरह से टूटना। द लैपटॉप ब्रोक अपार्ट व्हेन इट्स स्लिप्ड फ्रॉम हैंड्स, कि जब हाथों से फिसल गया तो जो लैपटॉप है वो बुरी तरह से टूट गया। स्ट्रिक्ड ओवर होता है तेज़ी से निकल जाना किसी के पास से। वेंट ओवर इट क्विकली। ए मीटियर स्ट्रिक्ड ओवर क्लाउड इन द नाइट, कि
रात में उल्का पिंड जो है वो बादलों के पास से तेज़ी से निकल गया। स्प्रेड अक्रॉस, दूर तक फैलना। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन एरिया, यानी दिए गए क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलना। पोल्यूशन इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पोल्यूशन जो है पूरे संसार में फैला हुआ है। लिफ्टेड ऑफ, उठना। स्टार्टिंग फ्लाइंग, यानी स्टार्ट फ्लाइंग, उड़ना शुरू करना। पायलट फाइनली लिफ्टेड ऑफ द एरोप्लेन। ब्लास्ट ऑफ, यानी टेक ऑफ करना। द रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ यस्टरडे। वेंट ऑन, यानी टू कंटिन्यू, जारी रखना। ही वेंट ऑन रिसाइटिंग हिज पोएम्स। चीयर्ड अलोंग, यानी हौसला बढ़ाना। एनकरेज, ऑडियंस चीयर्ड अलोंग फॉर देयर फेवरेट पार्टिसिपेंट्स, अपने पसंदीदा जो पार्टिसिपेंट हैं उनको हौसला अफजाई करते हैं ऑडियंस। ऑन बोर्ड मीन्स पार्टिसिपेशन करना। चिल्ड्रन वर ऑन बोर्ड फॉर द पिकनिक। कैरी ऑन, कंटिन्यू रखना। साइंटिस्ट कैरी ऑन देयर रिसर्च वर्क, जो साइंटिस्ट हैं वो अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू जारी रखते हैं। वी एड अन टू मेक अपोजिट्स, अपोजिट बनाने के लिए अन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रू का अनट्रू। तो आगे जो वर्ड दिए हैं उनके साथ भी आपको अन यूज़ करना है और अपोजिट बनाने हैं। आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। अटेंडेड, अनअटेंडेड। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड। ट्रेंड, अनट्रेंड। आंसरेबल, अनआंसरेबल। नीचे आपको कुछ वर्ड दिए मिलेंगे जो एक साइड ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और एक साइड अमेरिकन लैंग्वेज में। तो यानी ब्रिटिश लैंग्वेज में कलर को COLOUR लिखा जाता है, तो अमेरिकन में कैसे लिखा जाता है? COLOR। अब लेबर LABOR अमेरिकन में लिखा जाता है, लेकिन ब्रिटिश में LABOUR लिखा जाता है। ट्रैवलर अमेरिकन में TRAVELER लिखा जाता है, ब्रिटिश लैंग्वेज में TRAVELLER लिखा जाता है। ऐसे ही काउंसलर को ब्रिटिश में COUNCELLOR लिखा जाता है और अमेरिकन में COUNSELOR लिखा जाता है। सेंटर CENTRE ब्रिटिश में और CENTER अमेरिकन में। ब्रिटिश में कैसे लिखेंगे थिएटर को? अमेरिकन में THEATER लिखा जाता है, तो ब्रिटिश में THEATRE लिखा जाता है। अमेरिकन में ORGANIZE लिखा जाता है ऑर्गेनाइज को, ब्रिटिश में ORGANISE लिखा जाता है। REALISE रियलाइज ब्रिटिश में लिखा जाता है, REALIZE ये रियलाइज अमेरिकन में लिखा जाता है। डिफेंस DEFENSE अमेरिकन में लिखा जाता है, लेकिन DEFENCE ये ब्रिटिश में लिखा जाता है। OFFENCE ऑफेंस ब्रिटिश में ऐसे लिखा जाता है, अमेरिकन में OFFENSE ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोएम कल करेंगे।